हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक शमन एंड कंसल्टेशन। तो चलिए देखते हैं ऐसा क्या होने वाला है आपके साथ, क्या क्या होगा आपके साथ, आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, क्या आपकी तरफ आ रहा है और क्या आपके साथ होने वाला है, सब कुछ हम इसमें देखेंगे। तो ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है, जब भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब का इसमें आपका मैसेज होगा। सारे स्टार साइन की रीडिंग होती है, किसी भी स्टार साइन से बिलोंग करते हैं इसे देख सकते हैं, आपसे ये ज़रूर रेजोनेट होगा। अगर आप यहाँ तक आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए इसे लाइक भी कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है आपकी तरफ। स्पिरिट गार्डियन ऑफ विंटर रिट्रीट, और यहाँ है स्पिरिट गार्डियन ऑफ समर एक्सपांशन। वाह। रिफ्लेक्टिंग पूल स्टिलनेस। ठीक है, तो बॉटम में क्या है? बॉटम में है बियर स्पिरिट हीलिंग। सबसे पहले आपके लिए कहा जा रहा है कि एक बार फिर से सोचिए कि जो आपने काम करना शुरू किया है क्या सच में वही आपके लिए है या कुछ और है। और अगर आपकी अंतरात्मा ने कह दिया कि हाँ वही काम है, तो फिर किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है और कुछ दोबारा सेकंड थॉट लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्पिरिट गार्डियन विंटर यहाँ पे कह रहे हैं कि आपकी तरफ बहुत कुछ आ रहा है, पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में होने वाली है। आपका अगर ड्रीम हाउस है वो भी आपको मिलने वाला है, साथ ही साथ आपके कलेजे को ठंडक मिलेगी। अब ये किस सेंस में है ये आप देख लीजिएगा। कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि आपके दिल में दर्द दे रही है, वो चीज़ नासूर बन चुकी है और उस नासूर को अब यूनिवर्स पूरी तरह से जड़ से निकाल के फेंकने वाला है। आपकी तरफ हीलिंग आ रही है, बियर स्पिरिट हीलिंग। आपके जो दिल में दर्द है, जो नासूर बना हुआ था, उसकी हीलिंग भी है, साथ ही साथ उसका जो आपने झेला है उसके दर्द को, उसकी तकलीफ़ को, उसके बदले में आपको ट्रीट भी किया जाएगा, रिट्रीट किया जाएगा। मतलब जितना तकलीफ़, जितना दर्द आपने पास्ट में झेला है उसके उसके बराबर आपको उतनी ज़्यादा खुशियाँ भी मिलेंगी और साथ ही साथ उतना प्यार भी मिलेगा। जितना आपने इतना क्रेव किया, आपने चाहा कि आपको बहुत कुछ मिले, सक्सेस भी मिले, प्यार भी मिले, स्टेबिलिटी भी मिले और कुछ भी नहीं मिलता आ रहा था। तो अब आपके लिए कहा जा रहा है दरवाज़े ओपन हो रहे हैं और एक नया एक्सपांड आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, चाहे वो बिज़नेस के हवाले से हो, रिलेशनशिप के हवाले से हो, फैमिली में हो, जॉब में हो, कहीं भी हो सकता है। अगर आप किसी छोटी-सी जॉब में हैं, और छोटी-सी जॉब इन द सेंस कोई जॉब छोटी या बड़ी नहीं होती, मतलब उसमें सैलरी अगर कम है, किसी बड़ी सैलरी की जॉब में आप जाना चाहते थे तो वहाँ आप जा पाएँगे। आपको ऐसा मौका दिया जाएगा, कोई लोग ऐसे मिल सकते हैं जो कि आपको रास्ता बताएँ, कोई तरकीब बताएँ कि आप ऐसा करके इसमें जा सकते हैं। और साथ ही साथ कोई ग्रुप या कोई कम्युनिटी आपको मिल सकती है जिसमें आपको गाइडेंस भी मिलेगी और साथ ही साथ आपको हीलिंग भी मिलेगी। कोई ऐसी कम्युनिटी ज़रूर मिलेगी जो जजमेंटल सोसाइटी से बहुत कम बिलोंग करती होगी। उसे पता होगा कि हर सोल एक अलग तरह की होती है और उनके अलग-अलग तरह के काम होते हैं, पर्पस होते हैं, इसीलिए हर कोई अलग हो सकता है। मतलब किसी एक साँचे में हर किसी को ढालने वाले वो नहीं होंगे, इसीलिए आपको वो समझेंगे और आपके एक्सपांशन में वो मदद भी करेंगे। येलो कलर आपके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। अगर आप येलो कलर का यूज़ करते हैं डेली लाइफ में अगले आने वाले 1 हफ्ते में, तो आप बहुत कुछ अचीव कर पाएँगे अपनी ज़िंदगी में, खुशियाँ भी और साथ ही साथ अबंडेंस भी अचीव कर पाएँगे आप अपनी ज़िंदगी में। हो सकता है संतरा संतरा मतलब ऑरेंज किसी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने लग जाए, या ये कलर या इसका फ्लेवर या फल, कुछ तो आपको इससे कनेक्ट करेगा और ये कनेक्शन आपका अभी का नहीं होगा बल्कि आगे भी चलेगा और ये आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग भी देगा। हो सकता है संतरे से किसी को विटामिन सी की कमी हो या कोई जूस ना पीता हो, अपनी बॉडी का ख़्याल ना रखता हो, तो आपकी तरफ अब हीलिंग सिर्फ़ वैसी हीलिंग नहीं होगी जो कि मेंटल होगी, बल्कि यहाँ फिज़िकल हीलिंग भी आ रही है। आपके लिए लिटरली कहा जा रहा है जूस का सेवन करें, जूस पिएँ जो ताज़ा फल होते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हैं और अच्छे ताज़े फल खाइए। जंक फूड्स से आपको दूरी बनानी है। आपकी तरफ बहुत कुछ नयापन आ रहा है और ये नयापन खाने में भी, टेस्ट में भी आ सकता है। हो सकता है आप अचानक से कहें कि हम जंक फूड नहीं खाएँगे अब। इससे इसलिए नहीं क्योंकि ये हमारी हेल्थ को ख़राब कर रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि हमें ये टेस्टी नहीं लगता, हमें टेस्टी हेल्दी चीज़ें लगती हैं। ऐसा कुछ आपकी तरफ आ रहा है अभी। आप एक ऐसी स्टिलनेस को विटनेस करेंगे और एक ऐसी पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड में आएँगे जहाँ हर चीज़ साफ-साफ नज़र आएगी। कुछ डॉट्स हैं जो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, पास्ट में कुछ चीज़ें आपको रेज़ोनेट हुई,
कुछ सिंक्रोनिसिटी आपने महसूस की लेकिन आप भूलते चले गए या वो डॉट्स कनेक्ट नहीं हो पाए, तो अब आप पीस और काम वाले माइंडसेट में आएँगे जिससे आप उस डॉट को कनेक्ट कर पाएँगे और उस डॉट के कनेक्ट करने के साथ ही कोई मिस्ट्री है जो अनफोल्ड होगी, साथ ही साथ उसे आप सॉल्व भी कर पाएँगे। तो इस मिस्ट्री के अनफोल्ड होते ही, सॉल्व होते ही आपको कुछ नया सुनने को मिलेगा, कुछ नया अचानक से कुछ ऐसा लगेगा कि इस दुनिया को हम इस नज़रिए से कभी देख ही नहीं पा रहे थे। आज हमने इसे देखा, तो अब हमें बहुत कुछ नयापन-सा लग रहा है, कुछ नीरस सी ज़िंदगी हो रही थी, कुछ हमें नया चाहिए था अपनी ज़िंदगी में लेकिन अभी तक क्यों नहीं हो पा रहा था। जैसे ही आप उस डॉट को कनेक्ट करेंगे, आपकी ज़िंदगी में नयापन आएगा। हुँ। और क्या रहा है? ऐसा क्या होने वाला है आपके साथ? चलिए यहाँ से देखते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स के लिए कार्ड्स देने के लिए थैंक यू सो मच। ये कार्ड्स बहुत अच्छे से शफल नहीं होते, इसे मैं पहले से ही शफल करके रखती हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच हमारे व्यूअर्स के लिए 2 कार्ड्स देने के लिए। थैंक यू सो मच। पीस पाइप, और यहाँ है स्पिरिट ऑफ एयर। तो देखिए आपके लिए कहा जा रहा है बहुत जल्दबाजी में कोई फ़ैसला नहीं लेना है, ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। अगर आपने किसी जल्दबाजी में किसी को वादा किया, जल्दबाजी में किसी को पैसे उधार दे दिए या जल्दबाजी में किसी को कमिटमेंट दे दी है, तो आपको रिकंसीडर करने की ज़रूरत है। ऐसा मत कीजिए, सोचिए, सबसे पहले विचार कीजिए, अपने दिमाग को प्रोसेस करने दीजिए और बहुत अच्छे से एक गणित लगाइए। सोचिए कि इसका आउटकम क्या होने वाला है। आपकी तरफ वाइज़नेस आ रहा है, विज़डम आ रही है। आप अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा काम में लगाने वाले हैं और वो काम एफर्टलेसली होगा, मतलब आपको एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही समझ जाएँगे कि आपको क्या जानने की ज़रूरत है और क्या सोचने की ज़रूरत है। अगर कोई ऐसा फ़ैसला पास्ट में आपने लिया जो कि आपके हक में नहीं गया, आपके फ़ेवर में नहीं गया, तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों नहीं गया, क्यों ये फ़ैसला सही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि हमने स्टेबिलिटी के साथ शांति से इसके बारे में नहीं सोचा, बल्कि जल्दबाज़ी में हमने फ़ैसले ले लिए। कोई भी फ़ैसला हो सकता है, किसी भी चीज़ का फ़ैसला। अगर कोई मनी अटकी हुई थी कहीं, किसी बैंक में या किसी अकाउंट में या किसी के पास, वो अब आपकी तरफ आ रही है। एक ऐसा सिनेरियो बन रहा है, ऐसे सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं कि उसके रास्ते आपके लिए खुल रहे हैं। तो इसे आप क्लेम कीजिएगा, इससे आपको मन के आपको बहुत ज़्यादा मन में शांति मिलेगी और आपको लगेगा कि हाँ, जस्टिस है कहीं न कहीं। मतलब जस्टिस से आपका अगर भरोसा उठ रहा था, तो वो भरोसा फिर से एस्टेब्लिश किया जा रहा है यहाँ। हुँ। हो सकता है आपको आसमान से, तारों से, बादल से, रात से कुछ अलग-सा लगाव महसूस हो। आपको लगे कि इससे हम कनेक्ट करते हैं। कोई स्टार सीड हो सकता है, उसको अचानक से रियलाइज़ हो जाए कि हम स्टार सीड हैं, इस दुनिया में हम क्यों बिना कुछ किए टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हमें बहुत कुछ करना है। कुछ चीज़ तो आपको रियलाइज़ होने वाली है और ये रियलाइज़ेशन बहुत बड़ी होने वाली है। लाइफ़ चेंजिंग है और आप जब इसे पाएँगे, आप इसे जैसे ही इसे आप समझ जाएँगे, यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी में एक पैराडाइम शिफ्ट आएगा और आपको तब समझ में आएगा ज़िंदगी जीने का सही तरीका। अभी हम इन डेक से देखेंगे और क्या रहा है, आपके साथ क्या होगा और थैंक यू सो मच। 2 कार्ड्स हमें देने के लिए। मिडिल वर्ल्ड, तो ये प्रेज़ेंट की बात करता है। कहा जा रहा है प्रेज़ेंट में रहिए, पास्ट की किसी याद में या फ्यूचर के प्लानिंग में इतना नहीं खोना है कि हम इस समय को खो दें। ये जो समय है बहुत प्रेशियस है, इसे हम वापस नहीं पा सकते अगर ये एक बार बीत गया तो। गोश्ट डांस, यहाँ फिर से वही बात आ रही है, पास्ट की चीज़ों को, गड़े मुर्दे को नहीं उखाड़ना है। जो चीज़ें बीत गई हैं उसको वहीं तक सीमित रखिए, आगे अपनी इस ज़िंदगी में, प्रेज़ेंट में और फ्यूचर में नहीं लाना है। अब आपकी तरफ आ रहा है नयापन, एक ऐसा नयापन जिसमें पास्ट की कोई गुंजाइश नहीं होगी। कुछ तो ऐसा पास्ट में आपके हुआ है जिसका बैगेज अभी तक आप ढो रहे थे। एक ऐसा मुलायम सा कंधा जिसमें हम 1 किलो भी वज़न नहीं रख सकते और आपने 10 किलो का वज़न इतने लंबे टाइम से ढोया है। उस वज़न का अब अंत आ गया है, वो वज़न आपके ऊपर से हट जाएगा और एक नयापन आप देखेंगे।
देखिए इस कार्ड को, ये नहीं आ रहा, हाँ। देखिए इस कार्ड को कितनी खुशियाँ हैं, कितनी सक्सेस है, कितना प्यार है, कितना कंपैशन है, कितना ग्रैटिट्यूड है, सब कुछ है इसमें। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा हरा-भरा पेड़ है जो कि प्रेज़ेंट में है। पास्ट में अगर ये जीने लगे तो पास्ट में वो कभी इसकी छँटनी भी हुई होगी, इसके पत्ते भी गिरे होंगे, इसकी जड़ में कुछ दीमक भी लगे होंगे, लेकिन ये पास्ट में नहीं जी रहा। फ्यूचर की सोचने लगे, हम तो मुरझा जाएँगे, पानी नहीं बरसा तो क्या होगा? और अगर किसी ने हमें काट दिया तो क्या होगा? ये सब ये कुछ नहीं सोच रहा, ये प्रेज़ेंट में जी रहा है। बहुत लोगों को आश्रय दे रहा है और खुश है। ठीक यही चीज़ आप अब विटनेस करने वाले हैं अपनी ज़िंदगी में। हुँ, तो अभी हम इस डेक से देखेंगे और क्या होने वाला है आपके साथ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आर्माडिलो स्पिरिट सेट हेल्दी बाउंड्रीज। और यहाँ है ईगल स्पिरिट, स्पिरिट हैज़ योर बैक। तो देखिए अब बहुत टाइम से अगर आपने किसी ऐसे पर्सन या किसी ऐसे ग्रुप को झेला है जो कि आपके लिए सर दर्द बन गया था, अब वो ग्रुप स्वतः ही खुद ब खुद आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा और आपको उससे छुटकारा मिलेगा। आप देखेंगे भले ही अभी तक का आपका सफ़र उतना ज़्यादा कंफर्टेबल ना रहा हो, लेकिन अब आपको लगेगा कि हाँ, इसने हमें बहुत कुछ सिखाया है। हम भले ही इस परिस्थिति को कोसते रहे, कोई जगह हमें छोड़नी पड़ी या कोई जॉब हमें छोड़नी पड़ी, किसी पर्सन को हमें छोड़ना पड़ा, बहुत ज़्यादा पेनफुल था, लेकिन अब हमें पता चल चुका है कि क्यों ऐसा हुआ है। मतलब आपकी तरफ एक बहुत डीप रियलाइज़ेशन आ रही है, ऐसी रियलाइज़ेशन जो कि बता रहा है कि यूनिवर्स का हर फैसला सही है। यूनिवर्स का हर फैसला हर हाल में हमारे हाईएस्ट गुड के लिए है और ये चीज़ आप अब समझ जाएँगे। आपके लिए कहा जा रहा है कोई बार-बार आपको पिंच करने की कोशिश कर रहा है, परेशान कर रहा है, एक हेल्दी बाउंड्री सेट कीजिए। रिलेशनशिप में हैं, बार-बार अपने पर्सन को टेक्स्ट मैसेजेस करते हैं, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए। उन्हें फ्रीडम दीजिए, नहीं बात आपके हाथ से आगे चली जाएगी। हुँ। आपके स्पिरिट गाइड्स आपकी हर हाल में मदद कर रहे हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एंग्ज़ायटी नहीं लानी है अपने मन में। अगर आप बार-बार पैनिक हो जाते हैं, अपने आप को सँभालिए। ये मत सोचिए आप अकेले हैं, आपका साथ हर हाल में दिया जाएगा। परेशान नहीं होना है, ठीक है? यहाँ से देखते हैं और एंजल्स क्या बोल रहे हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच स्पिरिट। हमें एक कार्ड दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हमारे व्यूअर्स के लिए एक कार्ड। गार्डियन एंजल्स आस्क फॉर सपोर्ट। तो ठीक मैंने यही बात की कि आप अकेले नहीं हैं। अगर किसी सपोर्ट की ज़रूरत है अपने एंजल्स को बोलिए, वो आपकी मदद करेंगे। किसी भी परिस्थिति में हैं, वो आपकी मदद करने में के लिए ज़रूर आएँगे। आर्किया वर्च्यू हैं ओपन योर हार्ट। तो अपने हार्ट चक्रा की किसी भी ब्लॉकेजेस को दूर कीजिए। भजन सुन सकते हैं अच्छे, और मधुराष्टक अगर आप सुन सकें, वो हार्ट चक्रा के आपके ब्लॉकेजेस को दूर करने की मदद करेगा। उसे अगर आप सुनेंगे तो आप अगर किसी जलन, ईर्ष्या के अगर आप बार-बार शिकार हो जाते हैं, उसके शिकार आप नहीं होंगे, क्योंकि आपकी सोल यहाँ नज़र आ रहा है बहुत प्योर है, लेकिन मन में कभी-कभी नेगेटिविटी ज़रूर आ जाती है। यहाँ से देखते हैं और एंजल्स क्या बोल रहे हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स। हमारे व्यूअर्स के लिए एक कार्ड। थैंक यू सो मच हमारे व्यूअर्स के लिए एक कार्ड देने के लिए। थैंक यू। डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है। जो काम आपने पकड़ लिया है उसे करते रहिए। रुकेंगे तो पीछे चले जाएंगे, वहीं उसी स्थिति में नहीं रहेंगे। देयर इज़ समथिंग बेटर। अगर पास्ट में कोई चीज़ खो गई है, कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हैं, एंडिंग हो गई है, उससे अच्छा है आपके लिए। परेशान नहीं होना है, ठीक है? यहाँ से देखते हैं और क्या आ रहा है आपकी तरफ, ऐसा क्या होगा आपके साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हमारे व्यूअर्स के लिए दो कार्ड आ गए हैं, इसे हम रख लेंगे। यहाँ है द हेरोफेंट और यहाँ है 2 ऑफ कप्स। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी हीलिंग करवाएं किसी से, और कोई गुरु आपको मिले, वो गुरु आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। और कुछ लोगों का हो सकता है पार्टनर ही उनका गुरु हो, कोई ऐसा पार्टनर जिससे वो प्यार करते हैं। और कुछ लोगों के लिए बात यहाँ तक है कि कुछ लोग अपने टीचर से ही प्यार करते हैं, या किसी ऐसे पर्सन से जो किसी ना किसी मामले में आपका गुरु है। तो
अगर ऐसा है तो वो प्यार बहुत जेन्युइन है, ट्रू है, इसे किसी भी तरह से ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं बल्कि बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है? तो मैं ये रीडिंग यहीं क्लोज़ करूँगी। कुछ भी पसंद आया हो कमेंट बॉक्स में बताइए। कमेंट बॉक्स में ग्रैटिट्यूड शो करना नहीं भूलिएगा। लिखिए थैंक यू सो मच। जाते-जाते आपके लिए ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।